कमर गर्दन सीधी। एक बार लंबी गर्दन सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और स्थापना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन। और आप सबके अंदर बैठे हुए प्रभु को याद करना। दोनों हाथों को अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और कमर पे दोनों हाथ, कमर पे हाथ रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर पास पास और दोनों हाथों पंजे फंसे हुए, उंगलियां फंसी हुई। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पूरा खिंचाव करेंगे और पंजों पे खड़े हो सकते हैं। पंजों पे खड़े होकर के रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस फिर एक बार हाथों पंजों को फंसाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पूरा खिंचाव करेंगे। कंधों पे, बैकबोन पे, कमर पे जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करें। धीरे धीरे वापस। ये हुआ हमारा ताड़ासन। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथों के पंजे फंसे हुए आपस में। उसी तरीके से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे और जो लेफ्ट साइड हमारे कमर में जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करें। पूरा खिंचाव। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, खिंचाव ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब हमें राइट साइड अपनी कमर में खिंचाव महसूस होगा, कंधों में खिंचाव महसूस होगा। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ धीमे धीमे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे वापस। एक बार कमर पे हाथ रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, बिल्कुल सीधे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और सांस छोड़ते हुए ब्रीथ आउट करते हुए पीछे जाएंगे। एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, ट्विस्ट करेंगे पूरा। घुटनों से पैर सीधे रहेंगे। खिंचाव हमारे महसूस होगा गर्दन में, कंधों में, कमर में। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ लेफ्ट साइड। पूरा ट्विस्ट करेंगे। अब राइट साइड से हमारी कमर पे, कंधे पे, कमर और गर्दन में खिंचाव आएगा। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने,
फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने। ये जो तनाव है हमारा फिजिकल तनाव है और मेंटल स्ट्रेस है, इन दोनों को कम करने के लिए थोड़े हम आसन प्राणायाम आज करेंगे। ये जो हमने किया ये भी हमारे स्ट्रेस को और टेंशन को कम करने में थोड़ा मदद करेंगे। आगे भी हम करेंगे। थोड़ा अपनी कमर को घुमाएंगे, पैरों में डिस्टेंस है शोल्डर लेवल, और कमर को घुमाना है। पहले सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और अब करेंगे अपने शोल्डर्स का मूवमेंट। हाथ ऐसे अपने थाइस के बाद रखते हुए शोल्डर मूवमेंट करेंगे। पहले अंदर से बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाहर से अंदर, 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, कमर पे हाथ रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और अब नेक मूवमेंट करेंगे पीछे पीछे। इस शोल्डर से इस शोल्डर तक हम केवल बैक साइड से ही अपनी नेक का मूवमेंट करेंगे। चलिए करते हैं। छोड़ते हुए कंधे पे रखेंगे अपनी गर्दन को, और फिर सांस भरते हुए पीछे ले जाते हुए सांस छोड़ेंगे। दूसरे शोल्डर पे आकर के फिर सांस भरेंगे, पीछे पीछे ले जाएंगे, और फिर सांस छोड़ेंगे। दूसरे शोल्डर पे फिर सांस भरेंगे, पीछे पीछे ले जाएंगे, और दूसरे शोल्डर पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे पीछे ले जाएंगे, और लेफ्ट शोल्डर पे। इस तरह से जो हमारी गर्दन में खिंचाव तनाव है ये भी हमने कम किया। कंधों का जो है हमने खिंचाव तनाव किया। कमर का खिंचाव तनाव जो है, स्ट्रेस है, उसको हमने कम किया। और अपने घुटनों का मूवमेंट करेंगे, दोनों नी को मिला लेंगे, और अगर आपके कमर में दर्द है तो खड़े खड़े ही इसको मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। और अगर हमारे कमर में दर्द नहीं है तो घुटनों को पकड़ करके मूवमेंट करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अब आउटर लाइन ऑफ फीट पे अपने पैरों को उठा उठा के रखना है। पैरों को इस तरीके से आउटर लाइन ऑफ फीट पे उठा उठा करके ऐसे करके रखेंगे, धीमे धीमे करके। और यहाँ पर भी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनको भी एक्टिवेट करेंगे। घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद है, पंजों के लिए भी अच्छा है। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा करके पैरों को रखेंगे, और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। अपनी कमर के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम बैकवर्ड वॉकिंग।
बहुत फायदेमंद है इस तरह से उल्टा चलना, खासतौर से नी पेन और वेस्ट पेन में बहुत ही हेल्पफुल है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हैं करेंगे। और कुछ और व्यायाम करेंगे जो हमारे तनाव को कम करेंगे। उसमें सबसे पहले दोनों हाथों को खोलेंगे, पैरों में शोल्डर डिस्टेंस आएगा, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, पूरा खोलना है और सांस छोड़ते हुए आगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह धीमे धीमे मूवमेंट करते हुए अपनी जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन की हवा फ्लो अच्छी तरह शरीर में हो, उसके लिए हमने इसको किया। अभी थोड़ा सा करेंगे त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में अपना जो है डिस्टेंस रखेंगे थोड़ा 1.5 से 2 फीट का, और लेफ्ट हैंड को कहां से लगाएंगे, राइट हैंड को धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, जितना आसानी से हो सकता है करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए सीधे, फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान से, लेफ्ट हैंड को थाइस के पास से ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे और रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, धीरे धीरे करते हुए राइट साइड जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को कान से लगाएंगे और नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए ऊपर, हाथ कमर पे, एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कोणासन। दोनों हाथ कंधे की सीध में, लेफ्ट हैंड को नीचे राइट फीट पे टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाकर के देखेंगे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, फिर सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, फिर सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए सीधे वापस पैरों को दोनों साफ साफ ले आएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे करके हमने ये अपने जो शरीर में जो तनाव है हम इसको कम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके जो दर्द है, जो जोड़ों में दर्द है, इनको हम कम कर रहे हैं। और जब ये सब होगा तो हमारा इसका मन पे भी असर पड़ेगा और हमारा जो प्रेशर है दिमाग पे वो भी कम होगा। और हम करने जा रहे हैं पादहस्तासन। ये भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेस को कम करने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा। इसमें हमें सांस भरनी है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और नीचे पंजों के पास जितना हमारा हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हाथ रखेंगे, नीचे तक ले जा सकते हैं, नीचे तक ले जाएंगे और यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए कमर दर्द वाले वाले आसन को यहीं तक रखना है। इस तरीके से वो नीचे नहीं झुकेंगे। नीचे हाथ आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, रुकेंगे थोड़ी देर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक बार और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस भरते हुए ऊपर। जब इस तरीके से हम हेड को अपना डाउन करते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन जो है जो नीचे की तरफ आता जाता रहता है, वो वापस आता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। तो उसको जब ब्लड की सप्लाई अच्छी मिलती है तो हमारा तनाव कम होता है। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हम करेंगे सूर्य नमस्कार बहुत आराम से। सूर्य नमस्कार भी जो है हमारे तनाव को, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस दोनों को कम करने में बहुत मदद करता है। और खास तौर से जो स्ट्रेस से जो हमारा डिप्रेशन भी हो जाता है, उसको भी हमारा कम करता है। तो चलिए शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के आगे आ जाएंगे, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर से ले जाएंगे थोड़ा पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे, पैरों के पास में, घुटने सीधे हैं हमारे। फिर यहीं से लेफ्ट लेग को जो है बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और उसके घुटने को हल्का सा नीचे टच कर देंगे और ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी पीछे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे में ला देंगे, पूरा नीचे झांक के देखेंगे अपनी नाभि को। यहाँ से धीरे धीरे करते हुए अपने दोनों घुटनों को टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी यहाँ पे हमारी। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे और दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, दोनों घुटने मिल जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पर्वतासन में और इसे झाकेंगे। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, ऊपर देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, पंजे से टच करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस। एक बार फिर प्रणाम में रहेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट लेग के पीछे, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में चेस्ट और चिन टच करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर देखना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे देखना है
फिर सांस भरते हुए ऊपर देखना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस। अब काउंटिंग के संग करेंगे और ब्रीदिंग के संग करेंगे। एक बार कमर पे हाथ रखेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। भरते हैं सांस, चलिए शुरू करेंगे। एक, सांस ले, नॉर्मल ब्रीदिंग। दो, सांस भरते हुए। तीन, सांस छोड़ते हुए। चार, सांस भरते हुए। पांच, सांस छोड़ते हुए। छह, नॉर्मल ब्रीदिंग। सात, सांस भरते हुए। आठ, सांस छोड़ते हुए। 9, सांस भरते हुए। 10, सांस छोड़ते हुए। 11, सांस भरते हुए। 12, सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर करेंगे। 1, नॉर्मल ब्रीदिंग। 2, breathe in. 3, breathe out. 4, breathe in. 5, breathe out. 6, normal breathing. 7, breathe in. 8, breathe out. 9, breathe in. 10, breathe out. 11, breathe in. 12, normal breathing. Last time. 1, normal breathing. 2, breathe in. 3, breathe out. 4, breathe in. 5, breathe out. 6, normal breathing. 7, breathe in. 8, breathe out. 9, breathe in. 10, breathe out. 11, breathe in. 12, normal breathing. और कमर पे हाथ रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से धीमे धीमे सूर्य नमस्कार करने से हमारे स्ट्रेस लेवल में बहुत कमी आती है। धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे और अब बैठ के कुछ आसन करेंगे। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और इसी तरह से घुटनों में बैठेंगे और पंजे हमारे पीछे हैं, इनको खड़ा कर सकते हैं और नहीं खड़ा कर सकते तो इसको नीचे डाल दीजिए। जैसे भी करना शुरू करेंगे और करेंगे अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को आपस में ऐसे फंसाएंगे और सांस भरेंगे। धीमे धीमे करते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4, 5, फिर सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए वापस। और हम करेंगे मार्जरासन, कैट केबल पोज। दोनों घुटनों पे हम खड़े हुए हैं, दोनों पंजे खड़े हुए हैं और दोनों हाथ हमारे शोल्डर के लेवल पे हैं और इस तरीके से हम टेबल पोजीशन में हम टेबल पोज पे आ जाते हैं। इस तरह हमारी जो पीठ है वो टेबल पोज रहती है। अभी हमें सांस भरते हुए अपनी कमर को नीचे ले जाना है और सिर को ऊपर ले जाना है। 1, 2, 3,
4 5। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, कमर को ऊपर। फिर सांस भरते हुए कमर को नीचे, सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, कमर ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर कमर नीचे, सिर ऊपर। ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, कमर ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए कमर को नीचे, सिर ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर, सिर को नीचे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और ऐसे ही वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों में गैप कर देंगे। आगे से घुटनों को फैला देंगे इस तरीके से, हमारे घुटने आगे से फैल जाएंगे। इस तरह से बैठना है हमें। और बैठ करके अपने राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट शोल्डर पर रख देंगे पीछे से। और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट शोल्डर पर रखेंगे धीरे से। सामने देखेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड को उठा के सीधा करेंगे, राइट हैंड उठा के सीधा लाएंगे वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और क्रॉस करते हुए सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5। ये है उत्तान मंडूकासन। पूरी हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो भी आसन कर रहे हैं वो ज्यादातर हमारी बॉडी में जो तनाव है, स्ट्रेस आया है, उसको कम करने में हेल्प कर रहा है और साथ साथ मेरे मन को भी हल्का कर रहा है। अब हम करेंगे शशांक आसन। दोनों शोल्डर, दोनों घुटनों में, दोनों नीज में डिस्टेंस बना रहेगा। और सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पहले नीचे, दोनों पैरों को बीच में लाएंगे और फिर धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे और अपने माथे को जमीन से लगा देंगे। रुकेंगे यहाँ पर थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापिस लाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों पे, दोनों पैरों के बीच में लाएंगे और धीरे धीरे करते हुए आगे ले जाएंगे और सिर को, फोरहेड को जो है नीचे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस भरते हुए हाथों को ऐसे वापस लाते हुए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और वापस नॉर्मल। आप दोनों पैरों को फैला देंगे आगे। दंडासन में पूरा हमारा पैर को सीधे रहेंगे और यहाँ से हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, जो हमें, ये भी हमारे तनाव को, स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे दोनों को ले जाएंगे हाथों को और अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने अंगूठे को, थंब को पकड़ेंगे और नीचे सिर को बेंड डाउन करेंगे, नीचे सिर को झुकाएंगे जितना झुका सकते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 सांस भरते हुए हाथ ऊपर। फिर एक बार सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और पकड़ेंगे अंगूठे को, घुटने से पैर सीधे रहेंगे, सिर को जितना नीचे ले जा सकते नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब इसके संग हम कर लेंगे ऊर्ध्वतानासन। पैरों में थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, शोल्डर लेवल, हाथ हमारे साइड पे आ जाएंगे अपने कमर के पास में, और सांस भरते हुए पूरा सीधे हो जाएंगे, स्ट्रेट हील पे पूरा प्रेशर, कंधों पे प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम लेटेंगे अपने पेट के बल लेटेंगे और करेंगे मकर आसन। मकर आसन में कैसे करना है, पूरे पैर में अपने पंजे हैं बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, और दोनों हाथों को हाथ पे हाथ रखेंगे और उस पे अपना फोरहेड रख देंगे, सिर रख देंगे। इस तरह से पूरा रिलैक्स होकर के लेटेंगे। लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। फिर पीठ के बल लेटेंगे हम लोग, पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे हम लोग। पीठ के बल लेट जाएंगे, पूरा शरीर को ढीला छोड़ेंगे। पहले एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और दोनों हाथ से पंजों से अपने पैरों की कलाइयों को पकड़ेंगे, नहीं पकड़ सकते तो वही रख देंगे, और सांस भरते हुए अपनी कमर को उठाएंगे और रोकेंगे थोड़ी देर यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 धीरे धीरे वापस एक बार फिर सांस भरेंगे, उठाएंगे अपनी कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रखेंगे, पैरों को खोल देंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे अर्धहरासन। अपने दोनों हाथों को हथेलियां अपने हिप के नीचे रख देंगे सपोर्ट के लिए, इस तरीके से, और ब्रीथ इन करेंगे, सांस भरेंगे और सांस को भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक पर लाएंगे, सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनको कमर में दर्द है वो लोग एक एक पैर से कर सकते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे
फिर उठाएंगे दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे दोनों पैर नीचे और अपने हाथों को हटा लेंगे इसके नीचे से। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथों को फैला देंगे अपने कंधे की सीध में और दोनों पैरों को मोड़ेंगे और करेंगे मरकट आसन, मंकी पोज। अपने दोनों घुटनों को मिला के लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएगी और सांस छोड़ते हुए और फिर 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैरों को बीच में लाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर बीच पे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे घुटने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए पैर सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएगी घुटने, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधे। अब पैरों को सीधा कर देंगे बिल्कुल और पैरों में थोड़ा गैप। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, करेंगे शवासन। 3-4 लंबी गहरी सांसें भरेंगे, छोड़ेंगे। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाए शरीर पे और मन पे, तो थोड़ी देर इस तरह शरीर पूरा छोड़ देंगे धरती माँ की गोद में और विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हमारे जो दिमाग पे प्रेशर आया है वो कम हो जाएगा, मन पे जो प्रेशर आया है वो कम हो जाएगा, जो शरीर पे हमारा प्रेशर आया है वो भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे करके हमारे पूरे शरीर का तनाव कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। सांसों को हम धीमा करते जाएंगे, जितना धीमा कर सकते हैं। बहुत धीमे धीमे सांसों को लंबा लेना है, सांसों को गहरा सांसों को लेना है, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट में करना है, बहुत आराम से करना है। हम महसूस करेंगे हमारे मन की थकान, शरीर की थकान एकदम मिट गई है। हमारी जो हमारी बॉडी में, हमारे मन में और ब्रेन में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हमारा पूरा शरीर तैयार हो रहा है पूरे दिन के लिए, कोई भी तरह का काम करने के लिए मजबूत हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है, मन से और दिमाग से, दोनों से बिल्कुल तैयार है हमारा शरीर। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट साइड करवट लेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह के समय, उठते समय हमें इसी का ध्यान रखना है। इसी तरह धीमे धीमे करके
लेफ्ट साइड करवट लेकर के उठना है धीमे धीमे, आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथ के सहारे बैठ जाना है, ऊपर खड़े हो जाना है, मतलब बैठ जाना है अपने बिस्तर पे ही, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे अपने ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, यीशु को, गॉड को, जिसको भी याद करना है याद करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनको थैंक्स देंगे, धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमें एक नया दिन देखने को दिया है, तो हम इसका फायदा उठाएंगे और पूरे दिन को अच्छी तरीके से हम अपना करेंगे, बिना तनाव के पूरा दिन हमें निकालना है, ऐसा सुबह से ही सोच लेंगे। और दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे शरीर को और मन को काफी हद तक तनाव मुक्त किया, स्ट्रेस फ्री किया, और तनाव जिस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसको थोड़ा विचार करिए और सोचिए कि हम उसका कैसे सलूशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको तनाव को कम कर सकते हैं। जो परेशानी है उससे ज्यादा उसका सलूशन है, उसको सोचना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज हमारे बस में है तो हम उसको कर सकते हैं, तो हम जरूर करेंगे। लेकिन अगर मेरे कोई कंट्रोल में ही नहीं चीज है, आउट ऑफ कंट्रोल चीज है, तो उसको लिए सोच के परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसको भगवान के हवाले, ईश्वर के हवाले छोड़ देंगे और धीरे धीरे करके अपने आप को रिलीव करते जाएंगे, रिलीव करते। तो सबसे पहले हम लोग अब प्राणायाम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्राणायाम करते समय हमें हाथों की मुद्राएं लगा के बैठना है। जिनको मालूम है वो लोग हाथों की मुद्रा लगा के बैठेंगे और प्राणायाम शुरू कर देंगे, और जो लोग समझना चाहते हैं फिर बता देते हैं। ये मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। हमारे दोनों फिंगर, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे दोनों टच करेंगे आगे से, ये हमारी हो जाती है ज्ञान मुद्रा। ये बहुत अच्छी है तनाव को कम करने के लिए। और एक होती है प्राण मुद्रा, ये हमारी दोनों उंगलियां लास्ट की, छोटी उंगली और जो रिंग फिंगर है दोनों को अंगूठे से टच कर देंगे तो ये प्राण मुद्रा हो जाती है। तो जिससे हमारे जो शरीर में प्राणों की जो कमी है, प्राण जो है हमारे मजबूत होंगे, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ज्ञान मुद्रा और दूसरी ये प्राण मुद्रा, जो भी हमें सही लगती है वो लगा करके बैठ करके और करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना धीमे धीमे बिना किसी आवाज के। सीधे बैठेंगे, अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे या बेड पे बैठेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे हमारे कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, शोल्डर रिलैक्स रहे, चिन पैरेलल टू फ्लोर, स्माइल ऑन द फेस, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद, और हाथों की मुद्रा लगी हुई। लंबी गहरी सांसें हम भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं। धीमे धीमे करते हुए लंबी गहरी सांस जितना हम ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे, ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, ऑक्सीजन का जो फ्लो है हमारे शरीर में अच्छी तरह से आ जाए। जब सांस भरेंगे तो ऑक्सीजन पूरी तरह अपने शरीर में भर लेंगे, अपने लंग्स में भर लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो खराब गैसेज हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। सांस भरेंगे, ऑक्सीजन भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। नाक से ही सांस लेना है और छोड़ना है, मुंह बंद रहेगा हमारा। बहुत धीमे धीमे लंबी गहरी सांसें चलेंगी और छोड़ेंगे। सांसों को महसूस करेंगे, फील करेंगे, एक एक ब्रीथ को, एक एक सांस को महसूस करेंगे।
अपना मन जो है सांसों के संग लगा देंगे। कंसंट्रेट ऑन ब्रीदिंग। Continuous smile on the face. Shoulder relax. जब भी कभी स्ट्रेस फील हो दिमाग पे, शरीर पे, थोड़ी देर बैठ जाइए और इसी तरह से डीप ब्रीदिंग करिए। धीरे धीरे आपके मन, दिमाग और शरीर का जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर एंग्जाइटी हमारी ज्यादा है तो देखिए हमारे पानी की कमी तो नहीं है, हम पानी ठीक से पी पा रहे हैं कि नहीं पी पा रहे हैं। पानी को थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में घूट घूट करके पीते रहिए। पानी पीने से भी हमारा स्ट्रेस और तनाव कम होता है। जितनी गहरी सांस लेंगे उतना ही उसको उतना या उससे ज्यादा समय लगाएंगे खाली करने में। देखिए कितनी एनर्जी हमें मिल रही है जितनी हम सांसों को ले रहे हैं। अंदर हमारी कूलनेस हो रही है, मन हमारा शांत हो रहा है, ब्रेन हमारा शांत हो रहा है, शरीर हमारा रिलैक्स हो रहा है। इसको हम लेट के भी कर सकते हैं, जैसे बैठ के कर रहे हैं वैसे ही हम लेट, ज्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है तो हम ऐसे ही हाथों मुद्रा बना करके लेट जाते हैं और लेट करके भी हम धीमे धीमे करके भक्ति का प्राणायाम करते रहते हैं। लंबी गहरी सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं। लेट के सांसों को हम ज्यादा अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। सांसें किस तरीके से हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए ब्रेन में लग रहा है, ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं और गले से होती हुई लंग्स में जाती हैं। गहरी सांस से हमारे ब्रेन के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड एक्टिवेट होते हैं। दोनों साइड शांत होते हैं लंबी गहरी सांस लेने से। जो भी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता है। डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग, साउंडलेस ब्रीदिंग पूरे शरीर को, मन को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम।
जी जी, बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और अगला प्राणायाम करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी जो है हमारे हार्मोनल बैलेंस और ब्रेन के बैलेंस और बॉडी के बैलेंस में मदद करता है। हम जब उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड हमारी एक्टिवेट होती है। थायराइड ग्लैंड जो है इस पे असर पड़ता है, पैराथायराइड ग्लैंड हैं उन पे भी असर पड़ता है। जो थायराइड की वजह से हमारा जो हमारी बॉडी फूल गई है या बहुत दुबले हो गए हैं हम, उसमें भी आराम मिलता है। थायराइड में जब हम धीरे धीरे करके हम इस तरह उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो हाई बीपी है वो भी कंट्रोल में आता है। हाई बीपी होने से भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, उसको कम करने में भी थायराइड ये जो उज्जाई प्राणायाम है ये हेल्प करेगा। कैसे करना है? शुरुआत में हमें केवल हमें ये गले पे हमें अंदर एक वाइब्रेशन को महसूस करना है, नाक से सांस को भरना है और अपने गले को अंदर से श्रिंक करना है। सांस को धीमे धीमे करके अंदर भर लेना है, खर्राटे जैसी स्नोरिंग जैसी आवाज होगी। ऐसे शुरुआत में करेंगे, केवल सांसों को लेंगे इस तरीके से और फिर सांसों को नाक से पूरा खाली करें। नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही खाली करेंगे करेंगे। जब पूरी सांस अंदर भर जाए तो धीमे धीमे करके सांसों को छोड़ें। चलिए फिर करेंगे सीधे बैठ करके। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे, फिर एक बार करेंगे। नाक से सांस को भरना है, गले में आवाज आएगी हमारी स्नोरिंग की। लंबा गहरा कितना कर सकते हैं लेकिन कोशिश करेंगे। पहले सांस को बाहर करेंगे, फिर सांस को धीमे धीमे भरना है। तो हमने महसूस किया यहाँ पर जो है वाइब्रेशन हुआ। ये हमने इस तरह से करा अपना उज्जाई प्राणायाम। और अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें तब करना है जब बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, हमें ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर जब हमारा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, एंजाइटी बढ़ी हुई है, सीने में जलन सी महसूस हो रही है, उस समय हमें चंद्रवेदी प्राणायाम करना है। चंद्रवेदी प्राणायाम का मतलब है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, राइट से निकालना, फिर लेफ्ट से भरना है, फिर राइट, फिर लेफ्ट से भरना है, फिर राइट से निकालना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी ठंडी नॉस्ट्रिल होती है, कूल नॉस्ट्रिल होती है और उससे जब हम सांस को भरते हैं तो हमारे शरीर में कूलनेस आती है, माइंड शांत होता है। तो ये हम चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे। वैसे ही हाथों की मुद्रा लगा लेंगे, वायु मुद्रा लगा लीजिए, अपने इंडेक्स फिंगर को मुझे दबा लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरिए। फिर अंगूठे से अपनी बीच वाली उंगली से मिडिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करिए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरिए। फिर राइट से ब्रीथ आउट करिए
लेफ्ट से फिर से ब्रीथ इन करिए, राइट से ब्रीथ आउट करिए, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन करिए, राइट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, रिलैक्स। इस तरीके से हम अपने हाई बीपी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सिर दर्द हो गया है स्ट्रेस की वजह से, माइग्रेन उठ रहा है, इन सब में ये हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके संग शीतली और शीतकारी प्राणायाम ये भी बहुत हेल्पफुल है। शीतली कैसे करना है, अपनी जीभ को पाइप की तरह मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है और इसी पाइप से सांस को अंदर भरेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो जीभ को अंदर कर लेंगे और फिर नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। 3 बार करेंगे शीतली प्राणायाम। फिर करेंगे एक बार और। रिलैक्स। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम जो है, हमें क्या करना है, जहाँ हमारे दांतों के ऊपरी हिस्से पे, जहाँ हमारे जो तालू टच करता है, वहां पे जीभ को लगा लेंगे अंदर से और दोनों दांतों को खींच लेंगे आपस में और दांतों के थ्रू ब्रीथ इन करेंगे। जब सांस पूरी भर जाए, जब ब्रीथ इन हो जाए तो फिर नाक से सांस को बाहर निकालें। 3 बार करेंगे। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को फैलाएंगे और पैरों को फैला करके पूरा ढीला छोड़ेंगे और अपने
अपने दोनों हाथों को पीछे रखते हुए हथेलियों को और गर्दन को पीछे लटका देंगे और रिलैक्स होंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। महसूस करेंगे हमारा ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, हमारा चेहरा रिलैक्स हो रहा है, हमारी गर्दन रिलैक्स हो रही है, हमारे कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, हमारे लंग्स रिलैक्स हो रहे हैं, हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है, पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स हो गई है। चलिए इसको सीधे हो जाएंगे, हाथ कमर के पास में और खड़ा करेंगे इनको और पंजों को दाएं बाएं करेंगे, थोड़ा इसको रिलैक्स करेंगे पंजों में इस तरीके से और पैरों को पास पास लाएंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों को इनसे एक्सरसाइज करेंगे, उंगली और अंगूठों का, फिर पंजों को आगे पीछे करेंगे धीमे धीमे करते हुए, अपने पंजों का व्यायाम करेंगे, घुटनों का व्यायाम होगा साथ में और घुमाएंगे अपने पंजों को एक तरफ से और दूसरी तरफ से और पिंडलियों को अपनी काफ मसल्स को पटकेंगे इसको जमीन पे इस तरीके से और तनाव को कम करेंगे, बैठ जाएंगे। अगर बाल्टी मार के नहीं बैठ सकते और वज्रासन में बैठ के भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। वज्रासन में बैठना आसान हो जाता है, लंबे समय तक बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे कोई पिलो या कोई कुशन लगा लीजिए जिससे आप आराम से बैठ सके, कोई टॉवल लगा लीजिए और एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। ये भी हमारे तनाव को, स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, इसलिए इनको हम 5-5 बार भ्रामरी और उद्गीत करेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पर रखेंगे, अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद करेंगे, धीमे धीमे आराम से 5 बार करेंगे ये भ्रामरी प्राणायाम लंबी गहरी सांस लेकर के। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे घुटनों पे आ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगी हुई है हमारी और लंबी गहरी सांस लेकर के 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
90% ओ बोलेंगे, 10% माँ बोलेंगे, मुंह बंद करके। चलिए करते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हैं। ओ फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, सांसें हम लोग उनको धीमी कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। चेहरे पे स्माइल, आंखें को मलता से बंद। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे आपस में, गरम करेंगे इनको, हीटअप करेंगे, वार्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से। और इसमें ऊर्जा, एनर्जी का फ्लो आएगा। उस एनर्जी को अपने चेहरे पर रखेंगे, अपनी आंखों में, अपने चेहरे में महसूस करेंगे, अपने माथे में महसूस करेंगे उस एनर्जी को। आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और धीरे धीरे चेहरे की मसाज करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। दोनों पैर आगे से घुटनों को फैला देंगे वज्रासन बैठ करके और करेंगे सिंहासन। ये हमारे कमर के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है। साथ साथ जो हम ये दहाड़ते हैं, इसमें हमारा स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है। सांस भरेंगे, चेहरे को ऊपर करेंगे, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, दहाड़ेंगे। रिलैक्स,
गले को थोड़ा फैला लेंगे। यहाँ जो हमारा जो शरीर आया है उसको अंदर ले जाएंगे और फ्लैपिंग करेंगे। फ्लैपिंग करके अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करके अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके शरीर में जो तनाव है उसको कम करेंगे। शुरू करते हैं। पहले धीमे पे तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लाल हथेलियां गरम हथेलियां जहां पर भी दर्द तकलीफ लग रहा है वहां उसको आंखों पे या चेहरे पे या सिर पे लगाइए और हम करेंगे हास्य आसन। ये हमारे तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर हम आवाज करके नहीं हंस सकते तो हंसने की एक्टिंग करेंगे, साउंडलेस करेंगे, लाफिंग। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से ये लाफ्टर करने से, हास्य आसन करते थे, हमारे मन और शरीर की जो थकावट है वो मिट जाती है। तो बैठ जाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे, बैठते हैं, भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को